बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी पुखराज की ओर बढ़ रहे हैं। आज तरटी की सुंदर शोभा को देखना है तो थोड़ा सा चितवन रोड में वहां तक पहुंचते हैं और तरटी की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं, उन सुंदरता को, उन चेतनता को, वहां की उन लीलाओं को। तो आइए पिया के चरणों में नमन करते हुए श्री रंग महल की उत्तर दिशा में है हम सब। उत्तर दिशा में आया लाल चबूतरा, उन पर सजी मनोहारी बैठ के, सुंदर अति सुंदर बैठ के, हाथ सांस से उतरती सीढ़ियां। सीढ़ियां उतरकर पुखराज जाने का हमने जैसे ही मन में लिया, लाल चबूतरे से सीढ़ियां उतरकर बड़े वन की जमीन पर आ गए। और अब हमने चलना है लाल चबूतरा, और अब सॉरी, और अब हमने चलना है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ जाना है, ये मन में लेते ही विशाल काय श्वेत हाथी और सुंदर अति सुंदर घोड़े अस्वारी को हाजिर, और सभी सखियां हाथी पे घोड़ों पे अस्वार होती हुई, और पिया के आशिकी हाथी हमें पुखराज पहाड़ की ओर ले जाते हुए, बड़ो वन की उन सुंदर शोभा को देखते हुए, बड़ो वन से जाते हुए उड़ती रेती के कण, पशु पक्षियों के लश्कर दीदार के लिए हाजिर, बड़ो वन पार करके मधुवन की सीमा में आए तो सामने एक नहर की सुंदर शोभा, दक्षिण दिशा की उजागर नहर जो सीधा पुखराज ले जाती हुई। नहर की संपूर्ण शोभा, जल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल रोज पर सुंदर बैठ के, पाल पर सोनी सुंदर शोभा, और घेर कराई पुखराजी रोज की तो शोभा का क्या कहना। उन पुखराजी रोज से होते हुए नहर की सुंदर शोभा, दूसरी तरफ मधुवन महावन की अति सुंदर शोभा। कभी नहर की पाल से होकर मदमस्त चाल से चलना, तो कुछ सखियां मस्ती में आके उन नहरों में नौकायान करती हुई और आगे बढ़ती हुई पिया की मेहर अद्भुत नजारे दिखाती हुई, नहर की अलौकिक शोभा, वनों का नूर, और ठीक सामने पुखराज को घेर कर आए। उन पुखराजी रोज पर चौबच्चे की सुंदर शोभा, विशाल जल राशि, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जल, अति कोमल नरम, पिया का लाड समेटे। वहां पर भी संपूर्ण शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, सुंदर नूरी कठेड़ी, जल रोज पर उतरती सीढ़ियां, पाल की शोभा, पाल से पुखराजी रोज पर उतरती सीढ़ियां, अति सुंदर नजारे, और ठीक सामने पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा, पुखराज पहाड़ का भूम भर ऊंचा चबूतरा, हास हास पर गुर्जों की शोभा, विशाल अति विशाल गुर्ज, हजार हास हजार ही रंगों में झिलमिलाते ये गुर्ज, हजार हास हजार ही रंगों में झिलमिलाते गुर्जों की शोभा, और इन गुर्जों से सीढ़ियां पुखराज की भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ती हुई, और दो गुर्जों के मध्य स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता अति सुंदर विशाल दरवाजा, बेहद ही विशाल दरवाजा। उन दरवाजे को जैसे ही वो दरवाजा खुला, स्वतः दरवाजा खुलता हुआ और सामने विशाल सीढ़ियां,
जो हमें पुखराज की तरहटी में ले जाए। तो सामने आती हुई पुखराज की नूरी शोभा और हम सब सखियां हाथों में हाथ थामे गलबैया डाले सीढ़ियां उतरते हुए, सीढ़ियों का नूर, सीढ़ियों पर आई किलम और भी कोमल होती हुई कि मेरी रूहें आई हैं। और मानिए सामने से वो नूर, वो सुगंधी और पिया मानो सामने से आ रहे हैं। आओ मेरी प्यारी सखियों, आपका अभिनंदन है पुखराज की इन तरहटी में। उतरती सीढ़ियों का नूर, सुंदर अति सुंदर शोभा, खीर कराई हजार हास, हजार गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य दरवाजा। उनसे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम सब आ गए अब तरहटी के अंदर। तरहटी यहाँ से हमें इन सीढ़ी वाली रोस पर, इन्हें सीढ़ी वाली रोस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं गिरद्वार। तो हम सीढ़ी वाली रोस पर हैं और मुख तरहटी की दीवार की ओर करते हैं तो सुंदर शोभा दिखाई देती हुई पहली भूमि में उतरती सीढ़ियों का नूर हजार हाथों में नजर घेर के घुमाए तो हर हाथ में जुदे जुदे रंगों में झिलमिलाती ये सीढ़ियां जुदी जुदी जिनस से सजी इन सीढ़ियों का नूर। और दूसरी भूमि में हमें विशाल दरवाजे जिनसे एंटर करके प्रवेश करके हमने ये सीढ़ियां उतरी। इन सुंदर शोभा को देख के सीढ़ी वाली रोज की सुंदर शोभा अब हम सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से करते हैं। अभी हम है सीढ़ी वाली रोज पर। अब इस सीढ़ी वाली रोज से हम परिक्रमा करें। ये देखिए किनार पे मैं निशान लगा देती हूँ। हम पुखराज पहाड़ की तरहटी में हैं और सीढ़ी वाली रोज पर हैं। और कलर देख कौन सा, हाँ जी। अब हमने सीढ़ी वाली रोज से होते होते परिक्रमा करनी है और नजर हम दीवार की ओर करेंगे तो प्रत्येक हाथ में सीढ़ी उतरती हुई, लेकिन हम देखेंगे चारों दिशाओं के जो हाथ है वहां पर दक्षिण दिशा के हाथ में तो सीढ़ियां उतरी हैं क्योंकि हम दक्षिण तरफ से आए थे। नहर की शोभा, फिर पुखराजी रोस पर चबच्चे की शोभा, चबच्चे के आगे ही हमको द्वार मिलेगा जिससे हम भूम पर उतर कर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी तीन हिस्से हैं, तीन हाथ जो हो गए दिशा के, बहुत बारीकी से इस शोभा को करते हैं। चार दिशा की ये जो हाथ हो गए, ये देखिए, ये पूरब का, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। दक्षिण दिशा में अपने को भोंबर की सीढ़ियां मिलेंगी क्योंकि दक्षिण दिशा में हम उन चबच्चे की सुंदर शोभा देखते हुए इन द्वार के पास आए, द्वार खुला, हमें सीढ़ियां मिली। लेकिन जब हम पश्चिम हास में आएंगे तो इन पश्चिम हास के साथ पुखराज की पश्चिम की घाटी मिलती हुई, तो यहाँ पर सीढ़ी ना मिलके अपने को एक सुंदर विशाल दरवाजा मिलेगा स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता। फिर हमें सब जगह सीढ़ियां मिलती हुई, लेकिन जैसे ही हम उत्तर हास में पहुंचेंगे, पूर्व हास में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी सीढ़ियों की शोभा ना आके एक विशाल दरवाजे की शोभा आई है जिससे पार करके हम इस चबच्चे से होते हुए पुखराज के पूर्व में बंगलो आया है, उन बंगलों में जाएंगे। तो इस तरह से हम इन शोभा को दिल में बसाए कि हम सीढ़ी वाली रोस पर रमन कर रहे हैं। हाथ हाथ से उतरती, देखिए महाराज जी ने भी इस नक्शे में भी अलग अलग रंगों में इन सीढ़ियों का कलर किया हुआ। तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में पहुंचते हैं तो कितनी सुंदर शोभा से सजी वो सीढ़ियां, हमारे धाम की विशाल सीढ़ियां, ऊपर दरवाजे खुले हैं उनसे आता नूर, और पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में सुंदर दरवाजों की शोभा।
अब सीढ़ी वाली रोज की शोभा देख के मुख हम भीतर की ओर करते हैं। सुंदर सा जी, यहाँ कोई गिनती नहीं चल रही, बहुत आसानी से हर शोभा हो जाएगी। 400 कोस की अपनी सीढ़ी वाली रोस आई। अब हम 3 सीढ़ी उतर के 400 कोस की बगीचा की रोस पे आ जाएंगे। सीढ़ी वाली रोस से हाँ सांस के मध्य से अपने को 3 सीढ़ियां उतरती मिलेंगी। ये जो भूम भर सीढ़ियां हैं बिल्कुल उसके सामने, और बाकी जगह सुंदर कठेरा। 3 सीढ़ी उतर कर आए तो ये घेर कर बगीचे की रोस, बगीचे की 400 कोस की यानी 500 मंदिर की उस विशालता को ले कि इन बगीचे की रोस पर कितने सुंदर बैठ के घेर कर हजार हाथों में गिरदवाए ये बगीचे की रोस। 400 कोस बराबर 500 मंदिर, 400 कोस को हम याद रख लें तो अति विशालता लिए ये अपनी बगीचा की रोस। सुंदर तले फूलों की सी गिलम बिछती हुई, और हास हास में अपने को सुंदर कुर्सियां सिंहासन, मानो फूलों के ही सिंहासन कुर्सियां रखे हैं। उसके बाद घेर कर, ये देखिए इसमें एक हार दिखा रखी है बगीचों की, ऐसे अपने पास घेर कर 52 हारे। जैसे ये एक हार है, ऐसे फिर दूसरी हार, तीसरी हार, ऐसे घेर कर 52 हारे बगीचों की। ऐसी गोलाई में नहरें घूमेंगी, आड़ी नहरें जाएंगी। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य यहाँ पर मोटे रूप से लेते हैं तो एक हार में, एक आसान तरीके से लेते हैं तो हमारे पास 1000 हाथ है, तो यहाँ पर 1000 ही बगीचे, प्रत्येक हाथ में एक बगीचा, नहरी बच्चों सहित प्रत्येक हाथ में एक बगीचा। ऐसे अपने पास 52 हारे हैं। ये एक हार, श्री रंग महल को याद कर लेंगे, एक हार में 231 हवेलियां आती हैं। ऐसे हम भीतर जाते हैं तो 231 हवेलियों की 36 हारें आती हैं। दीदी सुंदर साथ कह रहे हैं कर्सर नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी आप दोबारा जाओ, दोबारा आओ, आपका नेट मैंने खराब है। मैसेज डाल दिया उनको, आ रहा है, यहाँ भी आ रहा थोड़ा जूम कम कर लो, वो इधर से वो कम दिख रहा है। हम्म, एक है। सेकंड। नहीं, वो तो ये कह रहे आ ही नहीं रहा है। दिख रहा है अभी। ये देखिए सुंदर सा जी, अब नजर आ रहा है। हाँ अब ये पूरा दिख रहा है दीदी, हाँ। है ना। तो सुंदर सा जी, हमने पहली सीढ़ी वाली रोज का वर्णन देखा कि 400 कोस की सीढ़ी वाली रोज, मैं वहां पे ना ड्रॉप वो निशान भी लगाती जाती हूँ कि सबसे पहली जो ये सीढ़ी वाली रोज है इसको घेर कर पूरी गुलाई में हम माने, तो ये 400 कोस की सीढ़ी वाली रोज है। इस पे 1000 हाथों से 1000 सीढ़ियां हम माने, बस 3 हाथ में। ये पश्चिम, उत्तर और पूर्व में, यहाँ पर अपने पूर्व में बंगला जी की शोभा जाएगी, पश्चिम उत्तर घाटी की शोभा जाएगी। तो यहाँ पर दरवाजे हैं और बाकी सब जगह अपने को भूम भर की विशाल सीढ़ियां, अति सुंदर सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी की शोभा को हम दिल में बसाएं। कोई सीढ़ी बिल्कुल फूलों सी सजी है, कोई स्वर्णिम आभा से, कोई मानिक की, एक एक सीढ़ी की शोभा को हम दिल में लेवे। अति सुखदाई सीढ़ियां हम जब उतरेंगे तो हमारे पांव उसकी कोमलता में धंसते हुए। सीढ़ी वाली शोभा देख के हमने नजर भीतर करी तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर ये वाली आ गई बगीचा की रोस। बगीचे की रोस ये भी 400 कोस में और घेर कर 1000 हाथों में गिरदवाई आई है। अब इन रोस के आगे 52 हार अपनी बगीचों की आई है। यहाँ पर एक हार दिखा रखी है, ऐसी घेर कर गोलाई में 52 हारे, प्रत्येक हार में 1000 बगीचे आने चाहिए। बहुत मोटा हिसाब बता रही हूँ क्योंकि अपने पास 1000 हाथ है, 1000 बगीचे आने चाहिए। पर 4 दिशा में नहरों की शोभा हो जाती है। इन नहरों की शोभा को अभी करेंगे तो ये टोटल 1700 मंदिर लेती है जगह। तो ये चार तरफ 1700 कोस की जगह लेती हैं, चार तरफ ये नहरें। तो उस वजह से कुछ बगीचे कट जाते हैं। किरण दीदी थोड़ा ये कंफर्म करना, 1700 मंदिर लेती है या 1700 कोस, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, है ना। तो ये जो नहरें आई हैं, नहरें जल रोज से और इनकी पाल, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ बगीचे कट जाते हैं, बाकी घेर कर 1000 हाथों में 1000 बगीचे, ऐसी अपने पास 52 हारें आई है।
एक एक बगीचे की शोभा देखिए, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, और ठीक मध्य ये देखिए एक सुंदर स्तूल लगता हुआ। अब इसको खड़े नक्शों से भी करेंगे तो एक सुंदर जल, एक सुंदर फील पाया लगता हुआ, स्तूल नहीं फील पाया, और ये फील पाया दो घूम उठकर तरहटी की छत को। तो हमने देखी बगीचा की रौस, सबसे पहले हमने देखी सीढ़ी वाली रौस, ये पीले रंग में सीढ़ी वाली रौस, ये वाली रौस। फिर हमने देखी बगीचा की रौस ये हरे रंग में, फिर 52 हारे बगीचे, उसके बाद उन्हें बगीचा की रौस आएगी, तो ये रौस भी 400 कोस की चौड़ी। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर कमर भर ऊंची मोहलातों की रौस आएगी, ये रौस भी 400 कोस की होगी। घेर कर प्रत्येक हार में एक मोहलात, ऐसी 53 हार मोहलाते। अब इन शोभा को विस्तार से अन्य नक्शों से भी करते हैं। तो घेर कर ये अपने पास एक हार दिखा रखी है, ऐसे 53 हार मोहलाते। तो वो शोभा देखिए कि 231 हवेलियों की गोलाई में कैसे 36 हारे जाती हैं। तो ऐसे जैसे ये 1000 मोहलाते माने, तो ऐसी 1000 मोहलातों की 53 यानी 53 हारे। उसके बाद पुनः मोहलातों की रौस। तो ये सुंदर शोभा, इसको हम पहले खड़े दृश्य से देखते हैं। 1700 कोस है। कोस है ना, अच्छा ठीक है दीदी। हाँ हाँ मैं जी, वही कोस है। कंफ्यूज हो रही थी। हाँ जी सुंदर साची, सबसे पहले हमने ये सीढ़ी वाली रौस देखी, ये सिर्फ 3 हाथ का हिस्सा दिखा रखा है, ऐसे गुलाई में पूरी 1000 हाथ में ऐसी सीढ़ी की शोभा हुई, और ये सीढ़ी वाली रौस हुई। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए इस नक्शे में भी देखिए ये लाल रंग में सीढ़ी वाली रौस दिखा रखी है। मैं यहाँ पर व्हाइट रंग ले लेती हूँ दिखाने के लिए। ये अपनी हो गई, ये अपनी हो गई सीढ़ी वाली रौस। अब इन सीढ़ी वाली रौस से ये देखिए, ये जो ये रंग है ये अपनी हो गई बगीचा की रौस। ये देखो 3 सीढ़ियां उतरती हुई, हाँ सांस के मध्य से ये 3 सीढ़ियां। और सुंदर सा जी जो अपनी भूम भर की सीढ़ियां है ना, ठीक सामी ये सीढ़ियां आएंगी, उन्हीं सीढ़ियों के ठीक सामने ये 3 सीढ़ियां, और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। अब ये हो गई अपनी बगीचा की रौस, पूरे 1000 हाथों में घूमती हुई, 400 कोस की चौड़ी और पूरे 1000 हाथों में घूमती हुई। अब यहाँ देखिए अपने को बगीचों की 2 हारें दिखा रखी है, ऐसी अपनी बगीचों की 52 हारें आई हैं, 52 हारें। और प्रत्येक बगीचे की शोभा देखिए तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, उनसे उछलते फवारे आपस में मेहराब बनाते हुए, ठीक मध्य एक फील पाया जो जाके तरहटी की छत को लगा है। हमने 52 हारे ये बगीचों की देख ली, तो पुणे बगीचा की रौस, ये पुणे बगीचा की रौस। अब मान लीजिए अपने को इसको पार करना है, इन बगीचा की रौस से इधर आना है, तो हम इन नहर की रौस से तो सीधा ही आ जाएंगे, अपने को चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। हम इन बगीचा की रौस से, नहर की रौस से होते हुए नहरों की शोभा, बगीचे की, चहबच्चे की, इस तरह से शोभा देखते हुए इन बगीचे की रौस पे आ जाएंगे। लेकिन हमारा मन है कि हम इन बगीचों से होकर चले, तो इन बगीचा की रौस से 3 सीढ़ी नीचे ये बगीचा, और एक एक बगीचा यहाँ तो छोटा सा दिखा रखा है, इस एक एक बगीचे में कई बगीचे शामिल होंगे, कई प्रकार के फूल, अन्न, फल, बहुत सुंदर जो पाई अपने को यहाँ मिलेगी। अपने पास एक हार में लगभग 1000 ऐसी 52 हारें, 52 हार बगीचे, उसमें से कुछ कम हो रहे हैं, मोटे रूप में अपन मान के चल रहे हैं 52,000 बगीचे। इन 52,000 बगीचों की सबकी जुदी जुदी जिनस, जितने बगीचे हमने देखे हैं उतनी शोभा भी दिल में ले ले। कहीं फूल बाग, कहीं अन्न वन, कहीं धूप गलीचा, कहीं ताड़ वन, कहीं बड़ो वन, तो उन सुंदर शोभा को हम दिल में बसाएं कि एक एक बगीचे में कितनी सुंदर शोभा होगी। 52 हरे बगीचे की है, एक बगीचा अपने आप में संपूर्ण। फिर हम दूसरे बगीचे में जा रहे हैं, हम तीसरे में, और ठीक मध्य ये फील पाया तरहटी की छत को लगता हुआ। अब यहाँ से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे, तो वापिस जैसे जैसे नहरें आएंगी चढ़ेंगे, पुलों से पार करेंगे, तो यहाँ अपने को चढ़ उतर करनी है और यहाँ से सीधा चला जाना है।
तो यहाँ तक हम आ पहुंचे बगीचे पार करके पुनः बगीचा की रोस पर। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि अपने दीदी को म्यूजिक बंद कर दो, अच्छा, डिस्टर्ब वो कर याद देगा। नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी। सुंदर सा जी देखना, जूम करने से दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। नहीं ठीक लग है रहा ना, है दीदी। है ना। मैं थोड़ा सा निशान भी लगाती जाऊंगी। नहीं ठीक लग रहा है। हाँ, व्हाइट रंग से निशान भी लगाती हुई जाऊंगी। ये देखिए, ये अपनी 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोस आ गई। 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोस। यहाँ पर भी हाँ सांस में, ये देखिए इस नक्शे में भी दिखा रखा है, बिल्कुल सन्मुख तोरीबंद सीढ़ी की शोभा और कठेरे की सुंदर शोभा। अब यहाँ आ गए, यहाँ पर 400 कोस की रोस, सुंदर रोस। इन रोस पर भी सुंदर बैठके, इन बैठकों में आप बैठिए। एक तरफ बगीचे हैं, एक तरफ आपकी मोहलाते हैं। एक मोहलात की शोभा को भी देखेंगे अभी, वैसे पूरा एक टोटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 400 कोस की रोस और उसके बाद घेर कर अपने 53 हार बगीचे। अब सुंदर सा जी, यहाँ एक क्वेश्चन दिल में आता है कि अपने बगीचे तो 52 हार है और ये मोहलाते 53 हारे हैं। जगह दोनों की पूरी है, लेकिन यहाँ पर एक हांस की जगह सीढ़ी वाली रोस ने ले ली। तो यहाँ पर बगीचों की एक हार कम होती हुई, यहाँ पर एक हांस की जगह सीढ़ी वाली रोस ने ले ली। तो यहाँ पर 52 हार बगीचे और ये अपनी मोहलाती 53 हारे आई है घेर कर। एक हार में 1000 और ऐसी 53 हारे। इस तरह से अब इनको हमने पार करना है तो 2 थंबों की हर 3 गलियां मिलेंगी, बिल्कुल रंग महल की हवेलियों के माफक। तो हमने मध्य त्रिपोली से पार कर लेना है। भीतर जाएंगे तो अभी शोभा देखेंगे, बिल्कुल हवेली के माफक इसकी शोभा है। तो यहाँ पे विशालता बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम इस हवेलियों को जब पार कर लेंगे 53 हार, तो हम पुणे मोलातों की रोस पर आ गए। अभी तक सुंदर साथ जी कोई गिनती अपनी नहीं आ रही है। हम यहाँ पर वापिस 400 कोस की मोहलातों की रोस पर आ गए। अब यहाँ से अपने को, अभी तक हम चढ़ रहे थे, बस हम सीढ़ी वाली रोस से 3 सीढ़ी नीचे उतरे थे। फिर हम बगीचा की रोस से 3 सीढ़ी मोहलातों की रोस पे चढ़े थे। अब यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। इस जगह अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। ये शोभा है 400 कोस की। इसको वैसे पाल कह सकते हैं अपन आसान शब्दों में, पर चूंकि ये ताल की शोभा है तो इसको बोलते हैं ताल की पाल। मैं लिख भी देती हूँ, सुंदर सा जी को याद हो जाएगा। ताल की पाल, इनको बोलते हैं ताल की पाल, क्योंकि ये ताल को घेर कर, जैसे जमुना जी की पाल आई थी कमर भर ऊंची, ऐसे ये अपनी पाल हो गई। अब इन पाल से 3 सीढ़ी नीचे अपनी ये रोस हो गई, जल रोस। लेकिन ये ताल को घेर के आई है तो इसको कहते हैं हम ताल रोस। इसको हम कहते हैं ताल रोस ना। तो 400 कोस की अपनी ये बगीचा की रोस, फिर 400 कोस की ताल रोस। अब ये जो रोस है ना, ये रोस अपने को थोड़ा सा छोटी होती हुई ये 250 कोस की है। ये बिल्कुल जल लेवल में हो गई। जो जल रोस होती है ना, तो उसी को ताल रोस करके कहा गया। तो हम इसको आसानी से जल रोस और पाल भी कहेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। शोभा अपने को दिल में बसानी है। एक सेकंड, आवाज आ रही है। देखना मीनू जी, आवाज ज्यादा थोड़ी आ रही है बाहर की। नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, ठीक है ना। तो सुंदर साथ जी, ये 400 कोस की, एक बार वापस इसका वर्णन करते हैं कि जब हमने 53 हारे मोहलाते पार कर ली, तो सबसे पहले ये जो पर्पल रंग की है ये अपनी मोहलातों की रोस। इससे 3 सीढ़ी नीचे ये रोस है अपनी ताल की पाल, या हम इसको सीधे शब्दों में पाल कह देंगे। और ये अपनी है जल रोस कहें या ताल रोस कहें। आगे 44,000 कोस में अपने खजाने का ताल,
क्योंकि यहाँ से ही संपूर्ण जल राशि पूरे परम धाम के बगीचों में, रंग महल में, सब जगह जाती हुई, तो इसको खजाने का ताल कहते हैं। तो इन सुंदर शोभा को थोड़ा सा जूम कम करती हूँ। तो इस तरह से हम खजाने के ताल में पहुंच गए। अब खजाने के ताल में एक महल ठीक मध्य में, 4 दिशा में, एक मध्य में 4 दिशा में, और चारों दिशाओं में हम नहरों की शोभा भी देख रहे हैं। अब इस एक नहर की हम शोभा देखें तो 400 कोस में नहर, जैसे अभी हमने यहाँ देखा 400 कोस में नहर, 250 कोस में जल रॉस। यहाँ हमने 250 कोस में ताल रॉस देखी ना, यहाँ पे 250 कोस में जल रॉस और 400 कोस की यहाँ पर पार। तो ये 1700 कोस की जगह एक नहर लेती हुई, तो घेर कर ये जो बगीचे हैं, ये हर हार में 4 हार कम हो जाती है। जैसे ये बगीचों की हार आ रही है, तो इस नहर से 4 कम हो जाती है। बस अपन दिल में ये ले ले कि चारों दिशाओं में विशाल नहरें हैं, 400 कोस की विशाल जल राशि, फिर जल रॉस और 400 कोस में पाल की शोभा। तो इन स्थान पे नेचुरल है, जब ये नहर आ गई तो ये बगीचे इन स्थान पर कट जाएंगे। तो ये सुंदर शोभा का एक व्यू हम दोबारा से इसको देखें। सुंदर सर जी कोई यहाँ तक का वर्णन करेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नीरू आप करोगे? आपको समझ में आ गया? आप नए सुंदर साथ हो? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी सुनीता दीदी, और कोई सुंदर सा? चित्रा, चित्रा को। चित्रा आप करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीरू आप ध्यान से सुनना, कल करना। जब हम कहाँ से शुरू करूं? वो जो हम गुर्जों के सीढ़ियों वाले बीच में रोड आए से। विशाल हाँ, दरवाजे मैं से। भराची का नक्शा निकालू बेटा, उससे ज्यादा इजी रही, यही रहने दो। यही वाला रहने दो, बस ठीक है। मैं बता देती हूँ कि वो बस गुर्जों के जो हमारे हजार हजार हाथ के चित्रा संधि बाहर पर, कुछ मतलब आवाज है तुम्हारे, बाहर से आवाज आ रही है कुछ। मैं ये ऑफ कर देती हूँ अपना, मेरे ख्याल से इसमें से शांति आ खट रही है। खट खट बहुत कर रहा है। ये शायद इनका है ना, वो ईयरफोन से होगी। अब ठीक है? हाँ हाँ अब ठीक है। ये देखो चित्रा, ये वाला ये दिखा दिया नक्शा ना। हाँ जी। तो जब सुंदर साथ जी हम दक्षिण की नहर की तरफ से अगर आ रहे हैं, तो हमने अपना ये दक्षिण का चहबच्चा क्रॉस किया, और ये पुखराजी मैं जहाँ पे अटकूंगी आंटी बता देना फर्स्ट हाँ टाइम हाँ वो। हाँ जरूर। पुखराजी रॉस पर अभी हम हैं, और हमें अपने दूर तक हर हर हास के दूरी पर गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, और गुर्जों के आसपास सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं हास के जहाँ पे गुर्ज हमारे विराजमान है उनके साथ। और उन दो हासों के बीच में सेंटर में एक विशाल दरवाजा, क्योंकि ये भोम भर ऊंचा चबूतरा है, तो वो दरवाजा भी बहुत विशाल है, जो हमें भोमबर दरवाजा है और तरहटी में लेके जाएगा। और तरहटी में एक भोम का दरवाजा और एक भोम की सीढ़ियां मिला के हम 2 भोम नीचे आ गए। ये बेटा एक नीचे आना है अपन ने। ये जो दरवाजा है ना, जैसे ये दरवाजा खुला तो हम नीचे आ गए। 2 भूम का वर्णन ये हुआ था बेटा कि हम यहाँ खड़े हैं और दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो दीवार 2 भूम ऊंची, क्योंकि तरहटी अपनी 2 भूम ऊंची है। एक भूम तो परम धाम की जमीन से गहरी, सॉरी बीच में टोक रही हूँ, और एक भूम चबूतरे के बराबर है ना, और एक भूम चबूतरे के बराबर है ना। तो अपने ऊपर की सीढ़ी उतरनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम जब नीचे आए सीढ़ियों से, तो ये बस हम एक भूम नीचे हैं। हाँ एक भूम, एक धाम की जमीन से नीचे है तरहटी, और एक भूम चबूतरे के लेवल में। ये एक भूम ऊंचा जो चबूतरा देखा ना अपने, ये वाला, हाँ जी हाँ जी, एक भूम ऊंचा चबूतरा ये तरहटी में काउंट हो गया, और एक भूम की गहराई, ठीक है हाँ जी। तो वो 2 भूम। ये देखो यहाँ से ये सीढ़ियां उतरती हुई, ये है गहराई, और ये तो ऊपर था ना चबूतरे का हिस्सा, ठीक है जो अपने को हाँ जी ठीक है आंटी। तो बस इस पे आए हम, तो इसको हम सीढ़ियों की रौंस कहेंगे, क्योंकि इसमें हर तरफ घूमती हुई हमें सुंदर अलग अलग रंगों की और नक्शकारी की डिफरेंट कलर्स की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। तो ये सीढ़ियों की रौंस हो गई 400 कोस की, जो पूरी घूम कर आई है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो दक्षिण की तरफ से हम आ रहे हैं, तो हमें ये सीढ़ियों की रौंस लेके जाएगी आगे,
लेकिन चारों तरफ सेंटर में पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ हमें बड़ी बड़ी नहरें दिखाई देंगी, जो हमें दरवाजों तक ले जाएंगी आगे की शोभाओं के लिए। जैसे बंगला जी में जाएंगे या दूसरी पश्चिम की घाटी में और उत्तर की घाटी, तो वहां पर कहने का मतलब कि हमें सीढ़ियों से नहीं जाना है, वो दरवाजों की सेंटर में शोभा है। वहां पे दरवाजे और मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम अगर बगीचे में जाना चाहते हैं तो 400 कोस की रॉस हमने पार की, और बगीचा 3 सीढ़ी नीचे, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के हमें बगीचों की 52 हारें दिखाई दी, जो 1000 बगीचे, मतलब 52,000 टोटल बगीचे। और हर बगीचे के चारों तरफ बड़ी बड़ी नहरें, और जहाँ नहरें कटती हैं वहां सुंदर चहबच्चे, और एक सेंटर में ये फील पाई की शोभा, जो 2 भूम तरहटी की छत को टच होता है। और उन 6 बच्चों से सुंदर फवारे, जो फवारे भी 2 भूम तक जाते होंगे, जैसा मुझे लगा कि ऊपर तक उछलते हुए फवारे। हाँ, तो ये एक बादशाही है, क्योंकि हम्म, वर्णन नहीं है तो जो रुचित बन जाए। हाँ जी, तो ये हमारा एक बगीचे का वर्णन। तो ऐसे करके हमने एक एक बगीचे से 52 हारें क्रॉस कर ली। अभी हम नीचे हैं, तो फिर उसके बाद हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, और 3 सीढ़ी चढ़ के हम आ जाएंगे ये मोहल्लातों की रॉस पर। तो मोहल्लातों की रॉस हमारी मिलेगी हमें, ये भी 400 कोस की, और उस पर हम जैसे घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। अंदर जाएं तो हमें 53 हारें उसकी क्रॉस करनी है। तो वो भी ऐसे घूम कर आए हैं। थोड़े ये नहरों की वजह से कम हो जाते होंगे चारों तरफ, बाकी ऐसे पूरे घूम कर हमारे मोहल्लात आए हैं 53। और फिर हम उसके बाद एक रॉस पर आएंगे, जो क्रॉस करने के बाद हमारी महलों की रॉस ही है। और उसके बाद नीचे 3 सीढ़ी उतर कर हम पाल पर आ जाएंगे, क्योंकि अब हम ये खजाने के ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो पाल आ गई। उसके बाद 3 सीढ़ी और नीचे उतर के जल हाँ, 3 सीढ़ी जाएंगे। नीचे और जल रॉस। ठीक है, जल रॉस, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये उसके सेंटर में फिर हमारा ये खजाने का ताल, जिसके ये 5 बड़े बड़े वो 5 दिखाई दे रहे हैं। इसको महल भी बोलते हैं और अब पुखराज के आधार स्तंभ। हाँ हाँ जी, जी, बहुत सुंदर बेटा। मैं एक बार पूरा दोबारा रिवाइज करा के फिर एक एक शोभा बताती हूँ। इसमें फिलिपाओं का हाँ वर्णन नहीं हुआ, फिलिपाओं का। हाँ, फील पायों का वर्णन नहीं हुआ, तभी मैं एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। पहली बार सीखा उस हिसाब से बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया, बस फील पाए नहीं बोले बस, है ना। ठीक है प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो इस तरह से जब हम भूम भर की सीढ़ियां उतर कर आए तो हम सीढ़ी वाली रोज पर हैं। सीढ़ी वाली रोज से हम आगे चलेंगे तो हमको सबसे पहले हमने बगीचा की रोज पर आना है, तो 3 सीढ़ी उतरना है। तो जहाँ 3 सीढ़ी उतरने का वर्णन है तो वहां अपने आप ही की जो जगह अपनी बाकी है उस जगह कठेरा आएगा। तो हम 3 सीढ़ी उतरकर इन बगीचे की रोज पर आ गए। अब इन रोज पर कुछ पल रुके हम। बगीचा की विशाल रोस कितनी सुंदर बैठ के होंगी। यहाँ हम अपने दुनिया में भी किसी बड़े बगीचे में जाते हैं तो वहां पर भी छोटी छोटी जगह पे बेंचेस होती हैं। तो ये तो हमारी परम धाम की 400 कोस की बगीचा की रोस है। तले कितनी सुंदर शोभा होगी, उस पे कितनी सुंदर बैठ के होंगी। इन शोभा को लेते हुए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर घेर कर 52 हार बगीचे, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा नजर आ रही है। 52 हार बगीचों की सुंदर शोभा। एक बगीचे की शोभा देखें तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, एक एक चबच्चे सूखते 5-5 फवारे। कहीं हो सकता है चक्रीदार फवारे हों, अलग अलग शेप के अपने फवारे मिलेंगे, क्योंकि स्पेशल वर्णन नहीं आया। तो जैसे अपनी चित चाई बादशाही के अपने को चाहिए 5 फवारे, या हमको सीधा चाहिए कि ऊपर जाके पुनः इसमें समाये, तो जैसे अपनी चितवन चले। लेकिन चारों कोनों में चबच्चों की शोभा और ठीक मध्य फील पाई की शोभा। ये फील पाया जाके तरटी की छत को लगता हुआ। तो घेर कर ऐसे अपने पास 52 हारे बगीचे की, एक एक बगीचे की सुंदर शोभा, विशालता, क्योंकि एक एक हांस का एक बगीचा हो गया। नहरों आदि नहर से आदि नहर तक काउंटिंग होती है, तो एक एक बगीचा एक एक हांस का हो गया। तो उस विशालता को लेवे कि 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा, उसके अंदर भी छोटी कितनी अनंत नहरें चल रही होंगी, कितने चहबच्चे चल रहे होंगे। हम श्री रंगमहल की चांदनी के बगीचे याद करें, फूल बाग के बगीचे याद करें,
तो कैसे उनके अंदर नहरें चलती हुई, तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर शोभा मिलेगी। तो इस तरह से हमने 52 हारे पार करी, तो हम पुनः बगीचा की रौस पर आ गए। हम नहर की पाल से आ रहे हैं, तो हमें चढ़ना उतरना नहीं है, हम सीधा इस बगीचे की रौस से, पाल से होते हुए पुणे बगीचा की रौस पे आ गए। बगीचे की रौस में उतरेंगे तो हमको नहरें चढ़ उतर के पार करनी है। अब इन बगीचे की रौस से भीतर नजर करते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर पुणे 400 कोस की मोहलातों की रौस, फिर 53 हार मोहलाते, मोहलाते पार करी तो मोहलातों की रौस, आगे 3 सीढ़ी नीचे 400 कोस की ताल की पाल, फिर 3 सीढ़ी नीचे ताल रौस और आगे इन ताल रौस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर जल में छीलना खींचिए। अब यहाँ पर 5 पेड़ों की शोभा आई है। तो अब हम इन एक महल की इन 5 पेड़ों की शोभा को अलग अलग देखते हैं। यहाँ तक की शोभा के बस ये शोभा रह जाती है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये एक बगीचे का निशान दिया हुआ, जो हमने अभी 52 हार बगीचे देखे। चारों दिशाओं में नहरें, पाल की शोभा, बगीचों की सुंदर शोभा, ठीक मध्य फील पाया। चारों कोनों में 6 बच्चे, एक एक 6 बच्चे में महाराज जी ने 5-5 फवारे बता रखे हैं। ऐसा ही अपने पास ये एक महल हो गया। ये जो महल आया है, वाणी में लिख रखा है वृत्ति में कि इनको घेर कर त्रिपोली आए हैं। बिल्कुल रंग महल की हवेलियां दिल में ले लेवे, एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो त्रिपोलिया, आमने सामने जहाँ द्वार पड़ते हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबे। बिल्कुल रंग महल की हवेली का दृश्य देखो। घेर कर मोहलात, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरों की शोभा, भीतर जाएंगे एक थम की हाथ 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, थंबों की शोभा, किनार पर कठेरा। तो ये जो घेर के अपने पास 52 हार बगीचे हुए, 53 हार मोहलाते हुए, तो ये सुंदर शोभा इनकी। अब ये हम शोभा देखिए इसकी, ये जो फील पाए यहाँ पे ये जो 5 पेड़ आए हैं सुंदर साथ जी, ये जो 5 पेड़ हैं यही पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ पेड़ कहे जाते हैं। ये मोहलाते हैं पर इनको कहते हैं हम पेड़, क्योंकि इन्हीं 5 मोहलातों के ऊपर पूरा पुखराज पहाड़ टिका हुआ है, तो इसको हम कहते हैं आधार स्तंभ पेड़। मुझे लगता है ये आधार स्तंभ पेड़ों की शोभा मीनू जी करी तू ना वर्णन अभी, जी इसमें ज्यादा वैसे कुछ है नहीं। वही है, वैसे ही है ना, चौरस हाँ तरह ही हाँ है। बिल्कुल सेम ही है, चौरस हवेली की तरह ही है। ये जो आधार स्तंभ पेड़ अपने हैं, एक बार ये वाला नक्शा निकालती हूँ। ये 900 बस वो कोस, मध्य वाले में बस थोड़ा अलग। हाँ बस मध्य वाले में फर्क है। एक बार मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये जो मोहलाते हैं इसमें थोड़ा सा हिसाब अगर याद रह जाए तो, नहीं तो विशालता लेवे। ये 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। याद रखना शायद इसलिए जरूरी है हाँ जी। थोड़ा सा दिल में, क्योंकि 900 कोस के लंबे चौड़े हैं, 250 कोस की इनकी रोस है। तो वो रोस इनकी जल रोस के साथ मिलान करती है, मराशी जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, तो इसलिए हम थोड़ी सी शोभा को दिल में ले लेवे। ये देखिए जो चारों दिशाओं के ये जो महल हैं 900 कोस के लंबे चौड़े, इसमें ये देखो जो 250 कोस की रोस है ना, वो रोस जल रोस के साथ देखो घूमती हुई। ये देखिए जल रोस के साथ घूमती हुई। एक जगह शायद नक्शा और है, उसमें दीदी देखिए एक नक्शा सीधा दे रखा है, उसमें देखते हैं। ये रहा, हाँ यहीं से लेते हैं ना। सुंदर साथ जी, जो ये जो 900 कोस का हिसाब है, इसमें घेर कर 250 कोस की परिक्रमा रोस है। और वो परिक्रमा रोस, ये जो अपनी मैं निशान यहाँ लगा देती हूँ पर्पल रंग में ही, ये जो परिक्रमा रोस है ना अपनी, ये जल रोस यानी जो पाल रोस आई थी ना, उन पाल रोस के साथ मिलान करती हुई, ये देखो यहाँ पे ऐसे ये पाल रोस के साथ मिलान करती हुई आई है, घेर कर बिल्कुल।
मान लीजिए हम इन जल रोंस पे चल रहे हैं, तो हम इसी रोंस से होते हुए इनके ऊपर भी आ जाएंगे। ये जो रोंस घेर के इन रोंस के साथ मिलान कर रही है, जो 250 कोस की रोंस आई है ना, इन जल रोंस को घेर कर चारों मिलान। तरफ घेर। हाँ, इसको अभी ये महाराज जी के नक्शे से करते हैं, वो कलर पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आ क्यों नहीं रही? ये देखिए सुंदर सा जी, अगर थोड़ा सा कलर का ध्यान देखिएंगे ना, ये देखो, ये ज्यादा जूम नहीं कर पा रही, ये देखो ये अपनी जल रोंस है, और ये देखो महलों को कैसे घूमती हुई, ये जल रोंस, ये देखो है ना ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान ले लेवे कि इसको घेर कर परिक्रमा रोंस आई है, इतना याद में रह जाए कि इन महलों को घेर कर विशाल परिक्रमा रोंस आई है। उन परिक्रमा रोंस ने जल रोंस यानी ताल रोंस से मिलान कर लिया है। ये जो चारों दिशाओं के महल है, और इनकी शोभा भी बिल्कुल एक हवेली के मानंद आएगी। घेर कर महल, दरवाजे, चबूतरे, भीतर जाएंगे तो एक थम की हार 2 गलियां, और ठीक मध्य चबूतरा, बिल्कुल वही शोभा। लेकिन यहाँ जब हम इस बीच वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर घेर कर वही 250 कोस की अपनी परिक्रमा रोंस हो गई, जल तरफ कठेड़े हो गए, और चारों दिशाओं में अपने को दरवाजे मिल रहे हैं, चबूतरे मिल रहे हैं। लेकिन इन महलों के अंदर हम जब जाते हैं तो भीतरी दीवार की शोभा नहीं है। खड़ोकली की शोभा को याद कर ले कि घेर कर जो 88 मंदिर आए हैं, उनके भीतर जाते हैं तो भीतर दीवार नहीं है। तो यहाँ पर घेर के जो मंदिर आए हैं उनकी भीतरी दीवार, मतलब भीतरी दीवार है, दरवाजे नहीं है, सॉरी बोलने में गलती हुई। यहाँ घेर कर जो मंदिर आए हैं उन मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं है, क्योंकि ये जल का स्तून है जो भूम दर भूम आकाशी महल की चांदनी पर खुलेगा। एक बार दोबारा इसकी शोभा बताती हूँ, मैं इस पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। दीदी वो ना बना हुआ है, देखो पीछे करके उसका नक्शा बना हुआ है बीच वाले पेड़ का। ये अच्छा, मैं एक बार दिखाती बना हुआ है बीच वाला जो है ना, थोड़ा वही वाला नक्शा खोलो, हूँ। उधर से बना हुआ है एकदम महाराज जी वाले। हाँ वो देखो वो साइड में। यहाँ पे ये नहीं, इधर जो अपनी पीडीएफ बनी हुई है ना उसमें भी है, मैं पीडीएफ निकालती हूँ। वो साइड में। ये अपनी पीडीएफ है ना, इसमें अलग कर रखा है। हाँ वो आपने अलग भी किया और इधर भी दिख रहा था। ये देखो, ये सुंदर सा जी चारों दिशा वाले एक बार खुल रहा है, ये देखो, ये चारों दिशा वाले देखो, पूरा अच्छे से दिख गया अपने को। ये देखो जल रोंस, ये दिशा वाले हैं, ये जल रोंस, ये जल रोंस से देखो कैसे एक रूप मिलान किया है ना। यहाँ पर अपने पास 500 मंदिर की जगह हो जाएगी, क्योंकि 250 कोस की जगह 500 कोस की जगह हो जाएगी। देखो 250 कोस की जगह तो ये हुई, और 250 ये एक रूप मिलान होता हुआ। ये देखो, अगर घूम के अपन जल रोंस पे घूम रहे हैं तो इसको भी घूम सकते हैं। और ये देखिए मध्य वाला, ये 250 कोस की परिक्रमा रोंस हो गई, चारों दिशाओं में दरवाजे मिलेंगे अपने को, और भीतर जाएंगे तो ये जो महल है, इन महलों की भीतरी दीवार में अपने को दरवाजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जल का स्तून है जो भूम दर भूम आकाशी में जाता है। तो ये सुंदर शोभा अपनी तरहटी की हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये तरहटी की अपनी सुंदर शोभा। और सुंदर साथ जी, कल अपनी मीटिंग होएगी, कल शनिवार है ना, तो कल अपनी मीटिंग 12 से 1, कल अपनी मीटिंग 12 से 1 होगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन जो भी हैं। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो 4 पेड़ आए हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हाँ बिल्कुल जी, नहर के सामने आए हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहर के सामने। तो ये पानी की मतलब जो है इसके नहर के अंदर कैसे आएगा, जो ये तो रोक देगा बिल्कुल पानी को, क्योंकि इससे तो अंडरग्राउंड जो शोभा होगी, सब अंडरग्राउंड शोभा हो जाएगी, पानी कहीं नहीं रुकेगा अंडरग्राउंड, क्योंकि ये इसी जल ने अंडरग्राउंड पूरे परम धाम में जाना है। अब ये जो दक्षिण दिशा की नहर थी, यही नहर तो अपनी दक्षिण दिशा में जाकर उजागर हुई, अंडरग्राउंड बाहर निकली ना। दक्षिण दिशा का बच्चा जो अपन ने देखा, वो इसी नहर से गया। और गहरा जल है दीदी ये, उसमें क्या है, अच्छा इधर से निकल जाएगा। अच्छा, ये जब 250
कोस की जगह इसमें परिक्रमा में चली जाएगी तो 400 कोस की बच गई बीच में। हाँ 400 कोस का महल है, मैं बोलने से रह गई, महल 400 कोस का है। 400 कोस का। हाँ महल ऐसे 400 कोस का है। वो खजाने के ताल में भी 400 कोस का ये। हाँ मतलब ये पांचों महल जो है अपने, ये 400 कोस के हैं। ये वाले महल दाएं बाएं त्रिपोलीय सहित एक एक 400 कोस के होंगे। मतलब ऐसी गिनती अलग से नहीं बताते, बस हर हाथ में एक महल बताते हैं। तो दाएं बाएं त्रिपोलीय सहित हो गई ये वाले महल, और ये जो आधार स्तंभ 5 आए हैं खजाने के ताल में, ये टोटल 900 कोस के हैं। 400 कोस में मौलाद खड़ी है और 250 में अपनी परिक्रमा रोस हो गई, है ना। बिल्कुल। हाँ जी। और उन परिक्रमा रोस ने चारों दिशा वाली परिक्रमा रोस ने, जैसे अभी अपने पिक्चर में देखा, ये इसमें ये देखो बिल्कुल परिक्रमा, ये जो अपनी जल रोस आ रही है उन्होंने परिक्रमा रोस से मिलान कर लिया। क्या आप 3 सीढ़ी नीचे उतर के ताल की पाल पे आए, ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतर के ताल रोस पे आ गए, और अपने को जाने का मन है महल में, तो ताल रोस से होते हुए हम यहाँ आ सकते हैं। हाँ जी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी बगीचों की रोज से भी हम 3 सीढ़ी उतरेंगे बगीचे में जाने के लिए? हाँ बगीचा की रोज से तो 3 सीढ़ी उतरोगे। बगीचे की अगर नहर की, बगीचे की रोज से नहर की रोज पे जा रहे हो तो एक लेवल, तब तो एक रूप मिलान होगा उसका। एक लेवल फिर। और बगीचों से 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचों की रोज पे आएंगे, और फिर बगीचों की रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर महलों की रोज पे जाएंगे। हाँ जैसे अपन यहाँ इस बगीचे की रोज में हैं और हमने नहर से पार कर लिया, फिर तो एक ही लेवल है, हम सीधा पड़ गए अगली बगीचे की रोज पर। अब इस बगीचे की रोज से हमको यहाँ पाल इधर आना है महलों की रोज पे, तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना सीढ़ी चढ़ के आना। ठीक है दीदी। सीढ़ियों की रोस और मॉलों की रोस वो हाँ लेवल एक लेवल पे हो गई। मैं अभी एक यही level है। बस बोलने लगी थी, ये एक लेवल हो गया। हाँ जी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम एक जी। बार ये नहर की शोभा दोबारा बता दीजिए, 1700 कुछ तक होगा। हाँ ये नहर जो है ना, चारों दिशा में जो नहरें आई हैं, ये एक हाथ में तो नहर है, यानी 400 कोस की नहर है। 250 कोस में जल रोस है, 250 कोस में पाल है, तो टोटल 1700 कोस की जगह घेरती है ये नहर। 400 250 250। हाँ 400 400 800 500 250 250 की ये हो गए, और 400 ये, टोटल 1700 कोस। चारों मिला के ना दीदी? भाई 400 कोस में नहर हो गई, 250 250 में जल रोस हुई, तो 500 में ये 900 13 और 4 17, 400 कोस की है ना पाल भी तो। पाल भी ऐड कर रहे हैं कुसुम दीदी? अच्छा 400 कोस की पाल भी ऐड कर रहे हैं ना, दोनों तरफ की। दोनों तरफ 400 400 800 हो गई। देखो मैं दोबारा बोलती हूँ, 400 कोस में नहर, 250 250 में दोनों तरफ जल रोस, और 400 400 कोस में पाल, तो ये टोटल जगह 1700 कोस की आती है। हाँ जी समझ आ गया। है ना। हाँ जी। हाँ जी मुकेश दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ अंदर तो दीदी ये नहरों की चौड़ाई कम हो जाएगी ना शायद? कहाँ पे? ये बगीचों की नहरों की? 400 कोस में ये महल है तो इतनी हो जाएगी ना शायद नहर की? ये अंदर जाते जाते हाँ 900 में जो महल आया है। ऐसा वर्णन में कुछ नहीं आता, बाकी भाव है कि अंदर जाते जाते हमने थोड़ी लेनी है, और बाकी परम धाम मैं कुछ नहीं कह सकते। अपने को हर हार में महाराज जी ने 4 हारें ही कम करी है, तो महाराज जी के हिसाब से नहर कम नहीं हुई है। महाराज जी ने हर हार में 4 हारें ही कम करी है। 4। हाँ तो जब 4 कम करी है, तो फिर यहाँ भी 4 कम हुई है, तो नहरों की चौड़ाई उन्होंने कम नहीं करी है। हाँ तो जैसे महल कम हो गए ना, तो मतलब महलों की हो जाएगी तो महल कम ऐसे हुए? महल कम कैसे हुए? 53 हारे महल आ रहे हैं बस। ये इन बगीचों, मेरा भाव दीदी है जैसे कि रंग महल में जो हमारे हवेली की होती है ना कम काउंटिंग, तो वो ये तो आप है ना लेकिन जैसे अगर वहीं पर आप आ जाओ मूल मिलावे में बाहर भी 64 थम, अंदर भी 64 थम, चबूतरे पर भी। और एक जगह वर्णन आता है कि घेर कर अपना रंग महल है 6000 मंदिर की ग्रिड का, लेकिन जब हवेली की ग्रिड आती है ना, पहली चौरस हवेली की ग्रिड, वो है 6006 मंदिर की। तो हम ये दिल में नहीं ले सकते, वो अपने को यहाँ की बुद्धि के हिसाब से बता दिया गया कि आप अंदर जा रहे हो तो कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं ले सकते कि अंदर जाएंगे तो कम होगा।
अच्छा अच्छा यहाँ वर्णन में नहीं आया है, बाकी जैसे अपने भाव बैठे। अच्छा, जैसे ये पांच पेड़ों की चलता है शोभा कि है। कुछ भी पता चलेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये डाउट है, जैसे ये 5 पेड़ हैं तो इनमें जैसे ये 900 कोस की दूरी में आई तो 250 की तो दोनों तरफ रोस हो गई। 900 कोस की दूरी नहीं बताया मैंने, सिर्फ ये बताया कि एक मध्य में 4 दिशा में आए और ये 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। जी जी, ये अपना तो 250 ताल है 44,400 कोस का। ताल अपना है 44,400 कोस का, उसमें 900 कोस के 5 महल आ गए, 4 दिशा में, एक मध्य में। हम्म। तो मेरा कहने का ये भाव आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया ना कि मतलब जैसे परिक्रमा 250 कोस की परिक्रमा बच गई ना चारों तरफ घूमने के लिए। हाँ और तो बीच में 400 का बचा हमारा, 900 में से 500 चले गए भाई, 250 इधर 250 इधर, हाँ तो 500 कम हुआ 400। तो 400 के अंदर जो महल आए हैं, फिर महल के अंदर थंब और थंबों के अंदर चबूतरा है, तो इतनी दूरी में बीच वाले में वो जल आ जाएगा। हाँ, वहां मंदिरों से सिर्फ, हाँ सिर्फ घेर कर मंदिर के अंदर जितनी भी जोगबाई है वहां पे जल आ जाएगी। जैसे खड़ोगली के अंदर आता है हाँ वैसे वैसे। जी जी। ठीक है, हाँ जी। आंटी मैं ये पूछ रही थी कि ये जो महल है हमारे 53 और ये जो दिशा के पेड़ है, इनकी भूमि एक ही है? दो नहीं, 2 भूम। दो भूमि। तो महलों की भी और उनकी भी? हाँ, क्योंकि तरटी अपनी 2 भूम की है ना, तो 2 भूमि। ठीक है। वीना दीदी। आपने दीदी जो बताया कि नहर से हम जब घाटी की तरफ जाते हैं, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी की तरफ, तो वो उधर सीढ़ी हैं कि उधर दरवाजे मिलेंगे बस, घाटी की तरफ? घाटी की तरफ भी, दोनों घाटी की तरफ भी और बंगलों की तरफ भी, वहां सीढ़ियां ना होके अपने को एक बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। ये रीजन बता दो, दक्षिण की नहर में क्यों सीढ़ी आई है? दक्षिण की नहर में सुंदर साथ जी, हम जैसे मैं ये दिखाऊं ये नक्शा, हाँ, थोड़ा दक्षिण रीजन की बता नहर दो। में, दक्षिण की नहर पे हम पुखराजी रोस पे पहुंचे और सामने ये दरवाजा है, तो अपने को भूम पर उतरना ही उतरना है। और इधर देखो, ये घाटियां बिल्कुल मिलान कर रही हैं, तरहटी से तरहटी का मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर अपन जब है ही तरहटी में और तरहटी में ही जाना है, तो यहाँ पर सीढ़ियां नहीं है, यहाँ ऊपर से तो उतरने की जगह है ही नहीं। तो इसलिए उत्तर पश्चिम और पूर्व में अपने को दरवाजा मिल रहा है, उन दरवाजों से निकलकर हम उनकी तरहटियों में ही जाएंगे और यहाँ से हम निकल के बाहर आएंगे, तो यहाँ से अपने को भूमभर की सीढ़ी उतरनी है। और दीदी एक रीजन और भी आप बता दो कि ये वाला अपना जो ये है 400 कोस का दक्षिण की नहर का जो चहबच्चा है, कितने भूम का है ये वाला? ये तो परम धाम की जमीन से एक भूम गहरा है। एक ही भूम हो गया ना दीदी? हाँ, हाँ, एक ही भूम, परम धाम की जमीन से एक भूम गहरा। मतलब दक्षिण की नहर से सिर्फ दरवाजा मिला, सीढ़ी मिली। नहीं, 1000 अपने ऐसे मान ले, 1000 हांसों में 1000 सीढ़ियां हैं। दक्षिण की तरफ से भी अपने को सीढ़ी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि अपन परम धाम की जमीन से चल रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर कोई शोभा नहीं आई ना, और पुखराज की यहाँ पर कोई शोभा और नहीं आई, लेकिन पूरब में लग रहा है बंगला जी, उत्तर पश्चिम लग रही है घाटी, तो वहां पर अपने को दरवाजे मिलेंगे। तो उस दरवाजों में भीतर अपन बाद में जाएंगे, बस उस जगह अभी ये दिल में ले लें कि वहां पे दरवाजे हैं, सीढ़ियां नहीं है ना? ठीक है। हाँ जी मम्मी पूछ लो। हाँ जी बोलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अनु दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 1700 रोज का फिर से बताओ जरा। वो मैं हाँ जी अनुज। हाँ जी, मैं वो नहर जो पश्चिम की तरफ से आ रही है, वो अंदर तक सीम चौड़ाई वाली आ रही है ना? हाँ जी, बाहर से हम जब नहर चले थे, धामरों से चले थे, वो नहर अलग है, वो तो परम धाम की जमीन पे आ रही है। ये नहर अपनी तरहटी से में आ रही है, तरहटी से भूमभर गहरी। वहां तो अपन बाहर थे, वहां से अपन नीचे उतरे भूमभर, फिर नहर मिली। तो चौड़ाई का अंतर है ना, फर्क है ना चौड़ाई? नहीं, नहर तो वहां 200 कोस में ही है नहर। हाँ ठीक ठीक। हाँ, वहां तो 200 कोस में ही है। हाँ जी सुरक्षा आंटी, यहाँ पर है ना 400 कोस में नहर है। ये 1700 का रोज का हाँ, बताइए। वही बता रही हूँ, 400 कोस में नहर है, 250 में जल रोस है। तो 400 250 250 900 हो गए, और 400 400 कोस में पाल है, तो 800 कोस में पाल हो गई, तो 9 और 8 1700 हो गए। अच्छा, है ना? 400 कोस में नहर, 400 कोस में नहर, 250 250 की जल रोस, तो 500 की हो गई।
400 400 दोनों तरफ पाल आ गई तो 800 में वो हो गई, तो टोटल वो 400 के पाल आने पर पता नहीं। हाँ 1700। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी रितु जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जब दरहटी में जाएंगे अंदर सीढ़ियों से उतरेंगे तो शोभा हमें ये दिखेगी कि बगीचे दिख रहे हैं 52 हार, हजार की 52 हार दिख रही है बगीचों की, और जो महल आए हैं ना वो ठेठ ऊपर जाके लगेंगे पूरे। हाँ बिल्कुल छत पे जाके ठेठ ऊपर लगेंगे ना। जो फील पाए आए हैं ना ऊपर छत को लग रहे हैं। हाँ फील पाए तो आए हैं मतलब ना ये आगे भी छत को जाके लग रहे आगे हैं। की शोभा तो हमें आगे जाके ही दिखेगी, खजाने का ताल तो आगे जाके ही दिखेगी। नहीं दिख सकता है, ये चारों तरफ नहरें हैं, उन नहरों हाँ से ये दिख नहर, सकता है। हाँ ये इससे अगर नहर की रोड से चलेंगे तो दिखेगी। और यहाँ पे अगर हम ये मिलेंगे अपने से को बड़े बड़े त्रिपोली, बड़ी बड़ी मेहराबें, 2 तंबू की यहाँ 3 गलियां, तो ये त्रिपोली भी तो काफी बड़े होंगे। हाँ थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अगर हाँ बगीचों के बीच से जाते तो ये शोभा खजाने हाँ की ताल की शोभा मतलब ठेठ जाते ऊपर, हाँ है ना, 2 ऊपर भूम है। ये पूरा, और ये जो फील पाए भी छत को जाके लगते हुए। हाँ बस ये चित्रा ने पहले ही पूछ लिया था वो चीज, ये 2 भूम तीसरी चांदनी है ना इसकी, हाँ 2 भूम ही समझ लो आप, 2 हाँ भूम तो ही। वो तीसरी तो से छत से जाके लगी गई ना। हाँ वो छत से जाके ठेठ लग जाएगी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं प्रणाम ये जी। कह रही थी ये दीदी ये फील पाए और मौलातों का लेवल कितना है, मौलातों की ऊंचाई कितनी है और फील पायों की कितना है? हाँ ये 2 भूम तराटी की छत को जाके लग जाएंगे। नहीं दीदी, फील पायों की कितनी ऊंचाई है? उतनी ही है ना, 30 को जाके लग जाएगी 2 भूम, और इनकी भी 2 भूम। दो बम हो गई ना दोनों की। हाँ हाँ दोनों की 2 भूम हो गई ना, क्योंकि 30 अपनी 2 भूम की है, 30 को हाँ छत जी को हाँ जी। जाके लगेंगे तो 2 भूम। अच्छा अब दीदी जरा माथों से नीचे का रास्ता एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। किसका? जैसे मौलातों से आ गए ना हम अच्छा यहाँ, हाँ फिर हाँ उसके जी। बाद हमने हाँ जी ये देखो, नीचे के उतरना है। ये देखो ये मौलातों की रोस, इससे 3 हाँ सीढ़ी जी नीचे ये हम पाल पे आ गए, पाल से 3 सीढ़ी नीचे हाँ जल जी रोस पे, जल रोस से 3 सीढ़ी उतर के जल में, कमर भर गहरे जल में आ जाओ। मौलातों की रोस, 3 सीढ़ी नीचे पाल, फिर जल रोस, और फिर जल चबूतरा जो जल में डूबा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा और दीदी ये जो 5 पेड़ ये 4 लाख कोस की दूरी पे मतलब पूरे पूरे घेर कर आए हैं ना 4 लाख कोस की दूरी को। 4 लाख कहाँ से आ गया जो यहाँ बीच पर? में 5 ये पूरी तरट्टी की गिरदी 4 लाख कोस की है, ये 44,000 कोस है, इन 44,000 कोस में 900 कोस के ये पेड़ आए हैं। 4 लाख कोस तो अच्छा पूरे पुखरा ठीक है दीदी। हो गई है ना। हाँ अच्छा और जो ये तरट्टी है ये कितनी है? 44 कोस की। तरट्टी भी तो एक जितना पुखराज है उतनी ही तरट्टी होगी, 1,33,300 कोस की लंबी चौड़ी, और गिरद लेंगे तो 4 लाख कोस की। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी। मीना दीदी। हाँ ये जो सेंटर वाला पेड़ है ये भी 9 लाख कोस का ही है। 9 लाख कोस तो मैंने बोला ही नहीं, 900 नहीं कोस 9 बोला है। कोस का, 9 हाँ 9 900 कोस का है, 900 कोस। 900 कोस का है ना। हाँ तो उसमें भी बिल्कुल वैसे ही बाहर 250-250 की जगह रॉस परिक्रमा बनेगी। आएगी, घेर कर मंदिर आएंगे, बस मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं आएंगे क्योंकि जल है। खड़ोकली की तरह। हाँ हाँ जी। हाँ जी विशाली जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि जब हम बाहर से दरवाजे से एक बूम नीचे उतरते हैं तो पहले हम 400 कोस पाल पे आते हैं, जो कि इसमें व्हाइट कलर का दिखाया, रेड कलर का है वो, ये 400 कोस की सीढ़ी वाली रोज। यस यस। उसके बाद हम 3 सीढ़ी उतर के हम 1 रॉस पे आएंगे। नीचे की रोज पे आते हैं। 1 की रॉस बोलते हैं, बगीचे की रोस, बगीचे की रोस, बगीचे की रॉस, सॉरी बगीचे की रॉस है। 3 सीढ़ी उतर के आएंगे उस पे, राइट? और फिर उससे भी 3 सीढ़ी उतरेंगे तो बगीचे के अंदर पहुंच जाएंगे। इससे भी 3 सीढ़ी उतरेंगे तो बगीचे के अंदर, और इन बगीचे की रोस से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो मौलातों की रोस। मतलब ये मौलातों की रोस और सीढ़ी वाली रोस एक लेवल हो गया। हाँ मतलब ये जो बगीचे की रॉस है और उस तरफ मौलातों की रॉस, उनका सिर्फ नाम चेंज हो जाता है लेकिन वो घूमकर सेम ही हो जाती है ना। नहीं नहीं देखो, ये सीढ़ी वाली रोस, इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो अपनी बगीचे की रोस,
बगीचे की रोज से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो ये मोहलातों के दोनों तरफ आई मोहलातों की रोज। तो मोहलातों की रोज की ऊंचाई और सीढ़ी वाली रोज की ऊंचाई एक लेवल हो गया ना, क्योंकि यहाँ से अपन 3 सीढ़ी उतर रहे हैं, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यस यस, समझ गया दीदी। और ये जो नहर है बगीचे की, मतलब 1000 हाथ बगीचे हैं, तो 2 बगीचे के बीच में जो नहर आई है उन्हीं की लाइन में त्रिपोली आगे कंटिन्यू होंगे ना? हाँ, वो तो साम सामी शोभा, हाँ, है ना। और ये अच्छा, जो नहरों की पाल है, ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन जो अपन समझ के चल रहे हैं तो ये जो बगीचे की रोस है और ये जो नहरों की पाल है, ये एक लेवल में होगी कि अगर अपने को सीधा चलना, चढ़ना उतरना नहीं है तो इस पाल से होके आगे आ जाएंगे, है ना। और बिल्कुल साम सामी शोभा, सीढ़ी के सामने सीढ़ी मिलेगी और इस नहर के ठीक सामने अपने को त्रिपोलिया मिलेगा। हाँ, और फिर ये सब जो है वो 400 कोर्स का है हर एक, हाँ, एक एक मतलब हाथ सीढ़ी का वाली हिसाब। रोस। हाँ, सब एक एक हाथ 400 कोस का हिसाब। हाँ, और जब भी मोहल्लातों के आगे जाते हैं तो पहले वाली जो मोहल्लातों की रोस है वो भी 400 की है। 400 कोस फिर की, 400 कोस की पाल। फिर ये और पर्पल कलर 250 है। 250 कोस पे है। और जल रोज शायद 125 की 125 बताते हैं, या 125 125। मतलब पर्पल कलर की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जल के अंदर जो डूबी रोज जल होती है वो, चबूतरा, जल हाँ, चबूतरा। हाँ, वो 125। ओके, ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी दीदी कि अगर हम सीढ़ियों वाली रोस पे हैं जो 400 कोस की है और उससे हमें नहर की पाल पे आना है सीधा, तो लेवल बराबर है? नहर की पाल का लेवल बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं, कमर भर नीचे आएगी, कमर भर नीचे है नहीं, और फिर पाल पे आएंगे तो फिर 3 सीढ़ी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये देखो ना इधर से, ये जो नहर की पाल है ये बगीचे की रोज के लेवल पे होगी। जो नहर की पाल है वो बगीचे की रोज के लेवल पे होगी। 3 सीढ़ी देखो ये उतरती दिखा भी रखी है। नहीं, हाँ, मतलब अगर सीढ़ियों वाली रोस से आ रहे हैं तो पहले 3 सीढ़ी उतरेंगे ना? हाँ, 3 और सीढ़ी फिर पाल पे आ जाओगे। हाँ जी, 3 सीढ़ी उतार के बाद सीधा पाल पे आ जाएंगे। ठीक, ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी, हो गया टाइम। हो गया। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।